मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको फिस्टुला यानी भगंदर यानी फिसर बीमारी के बारे में बताऊंगा, जो कि एनोरेक्टल अंग से जुड़ी हुई बीमारी है और इससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। भगंदर यानी फिस्टुला एक लाइलाज बीमारी कहा जाता है, जैसा कि आप लोगों के बीच में चर्चा की जाती है। भगंदर की तकलीफ ये मैं एक मॉडल के जरिए आपको बताने का प्रयास करूँगा। भगंदर की तकलीफ ये पेट जो हमारे मुख से लेकर के हम जो खाते हैं पीते हैं वहाँ से लेकर के, और ये गुदा के जो ये द्वार है, ये जो पाखाने का ये हिस्सा है जहाँ से मल निकलता है, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब यहाँ से निकलता है। ये निकलने में जो दिक्कतें आती हैं वो जो आंत का सबसे आखिरी हिस्सा होता है, ये वहाँ की तकलीफ है। इसलिए ये थोड़ा ध्यान कर लें कि ये गुदा से संबंधित बीमारी है, ये गुदा से संबंधित तकलीफ है जो एनस से संबंधित होती है। यहाँ पर इस चित्र में भी बताया गया है और इसमें भी ध्यान से देखिए कि ये तकलीफ ये इस हिस्से की है, ये आखिरी हिस्सा है, ये यहाँ का, ये जो बड़ी आंत आई है ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो आखिरी का हिस्सा है ये वहाँ का है। इस चित्र में यहाँ देखिए ये एनल फिशर यहाँ बताया गया है, ये एनल फिस्टुला है, ये स्फिंक्टर है, ये मांसपेशियाँ हैं जो उसको सिकोड़ती हैं गुदा को जब पाखाना कर लेते हैं, ये उसके बाद का है। ये दोनों तरफ की मांसपेशियाँ हैं जैसा कि पिछले चित्र में आपने देखा है, और ये गुदा का क्षेत्र है। इस तरीके से जो ये रेक्टम की एनोरेक्टल बीमारी है, ये फिस्टुला है। यहाँ पर ये दर्शाया गया है कि ये गुदा के अंदर एक घाव हुआ है, उसकी ये नली आकर के ये आखिरी में जो हिप की मांसपेशियाँ होती हैं वहाँ से ये घूम करके आता है। इसलिए कभी कभी ये सेवन का आकार बना लेता है, कभी कभी ये अर्धचंद्राकार बना लेता है आकार, इस तरह का है। और ये फिस्टुला के ये दिखाए गए हैं, ये यहाँ पर जो ओपनिंग हुई है इस जगह पर है, ये है, ये है, ये है, और ये इस तरीके का एक फिस्टुला का पूर्ण, जहाँ पर ये मवाद की भरा हुआ एक गांठ जैसी पड़ी हुई है। इसके अलावा ये गुदा का क्षेत्र है और यहाँ से ये कहाँ जा सकता है ये सब बताया गया है। दोस्तों, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी आपके सामने हूँ, मुखातिब हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भगंदर की बीमारी है जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इसको लोग लाइलाज कहते हैं, लेकिन ये लाइलाज है नहीं। इसका पूरा इलाज संभव है और आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा अगर इसका इलाज करते हैं तो ये अवश्य ठीक होते हैं। फिस्टुला अमूमन दो तरह के होते हैं, एक रेक्टम के अंदर और दूसरा एक सिरा रेक्टम के अंदर होता है और दूसरा सिरा बाहर की ओर होता है। उसे ओपन फिस्टुला कहते हैं क्योंकि खुला हुआ होता है दोनों तरफ। दूसरा फिस्टुला ब्लाइंड फिस्टुला कहते हैं, जिसका एक सिरे का तो पता रहता है गुदा के अंदर होता है, लेकिन दूसरा सिरा कहाँ खुलेगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आयुर्वेद में फिस्टुला का इलाज संभव है, क्षार सूत्र विधि से इसका इलाज करते हैं और औषधोपचार भी है, औषधियों द्वारा भी इसका इलाज करते हैं। आयुर्वेदिक दोष निदान के आधार पर इलाज करने का विधान है और इससे फिस्टुला ठीक हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में फिस्टुला का इलाज सर्जरी द्वारा करते हैं और सर्जरी करने के बाद ये ठीक भी हो जाता है।
लेकिन बहुत से मरीजों में देखा गया है कि दवाओं के और क्षार सूत्र से तथा सर्जरी कराने के बाद भी फिस्टुला नहीं ठीक होता है। और बहुत से ऐसे मरीज मिले हैं जिन्होंने 8-8 10-10 दफ़े सर्जरी कराई, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ। इससे ये शक होने लगता है कि क्या ये जो तरीके हैं उसमें कोई खोट है या उसमें कोई कमी है या और कोई बात है। ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है, लेकिन फिस्टुला के इलाज के लिए हमारे रिसर्च केंद्र में आयुर्वेद की आधुनिक तकनीक ETG आयुर्वेदा स्कैन और इसके सप्लीमेंट्री परीक्षण करा करके और इनके आधार पर जब इलाज किया गया है तो फिस्टुला के 100% रोगी ठीक हुए हैं और जितने भी रोगी आए हैं सब ठीक हुए हैं। ऐसा कोई भी नहीं रहा जिसको कि आराम न मिली हो या जो ठीक ना हुआ हो, लगभग सभी ठीक हुए हैं। इसलिए हम ये अब दावे के साथ कह सकते हैं कि फिस्टुला का इलाज अगर ETG आयुर्वेदा स्कैन आधारित और इसके सप्लीमेंट्री परीक्षण जैसे आयुर्वेद का रक्त परीक्षण है या आयुर्वेद की मूत्र परीक्षा है या आयुर्वेद का थर्मल स्कैनिंग है तथा दूसरे और मॉनिटरिंग व्यवस्थाएं हैं, अगर उनके आधार पर करते हैं और आयुर्वेदिक इलाज या आयुर्वेद और होम्योपैथी या आयुर्वेद होम्योपैथी और यूनानी का मिला जुला इलाज करते हैं, कॉम्बिनेशन चिकित्सा करते हैं, तो ये लाइलाज बीमारी भगंदर जैसी लाइलाज बीमारी अवश्य ठीक होती है और इसमें कोई भी शक शुबा की कोई बात नहीं है। अवश्य से अवश्य ठीक होते हैं। हमारे यहाँ जितने भी 100 में 100 रोगी आए हैं सब ठीक हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आगे आने वाले भी होंगे वो भी ठीक होंगे।